Anya Hashake for fans. Today we're going to talk about The Brightest Star in the Sky, episode 42 in Hindi explained. So let's get started. In episode 42 हम देखते हैं जो ड्राइवर्स प्लानिंग कर रहे थे एबडक्ट यानी किडनैपिंग, जिससे वो लोग बहुत ही पैसा कमाएंगे, जिसके बाद उन्हें और टैक्सी चलानी नहीं पड़ेगी. एंड दिस साइड बुक्स वाज प्लानिंग टू प्रपोज जेनजेन. वो काफ़ी नर्वस भी है. बाहर आके देखा जेनजेन इज ऑलरेडी वेटिंग फॉर हिम देयर. जेनजेन आज कहाँ जा रहे हैं हम? बुक्सू सेज मेरे पीछे आओ बस. बुक्सू जेनजेन को अपने फ्रेंड्स की प्राइवेट यॉट पे लेके आया. दे ऑल बुक्सू के साथ इतने क्लिंची हो रहे थे कि जेनजेन बहुत ही अनकंफर्टेबली नीचे चली आई. बुक्सू भी आया उसे कंपनी देने. दोनों बहुत ही रोमांटिकली हाथ पकड़ के बैठे थे. बुक्सू वाज सो नर्वस टू कन्फेस हर हिज फीलिंग. देन बुक्सू जेनजेन को बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस लेके आया अपनी फीलिंग्स बयां करने. दिस प्लेस कॉल्ड स्काई होल. बुक्सू ने कहा ये जगह 10,000 ईयर्स से भी पुरानी है. क्या तुम अपनी फेस पे फील कर सकते हो ये वाइंड, इतनी पुरानी वाइंड? और बात में उसने सडनली वो रिंग निकाल दी और उसकी स्पेशलिटी भी कही. उसकी मॉम ने उसे ये रिंग गिफ्ट की थी. ये रिंग, इसके अंदर एक हार्ट शेप भी है. बुक्सू से मैं ये तुम्हें सौंपना चाहता हूँ. पर जेनजेन के लिए ये मोमेंट काफ़ी हर्ष थी. जेनजेन नॉट श्योर बुक्सू कितना सीरियस है. सी सेज तुम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं. देन बुक्सू फ्रस्ट्रेट हो गया. ही सेज तुम सच में डम हो. मैं इतनी देर से इतना कुछ बोला, ये रिंग लेकर खड़ा हूँ और तुम हो कि बस मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, कुछ डायरेक्टली पहना देना चाहिए था. अब वो जबरदस्ती वो रिंग पहनाने लगा और इस छापर में वो रिंग उस पोल पर गिर गई. बुक्सू ने बहुत ही अपसेटली बोला शायद गॉड भी मेरी हेल्प नहीं करना चाहता. अच्छा ही हुआ वो गिर गया. मैं अब तभी वो लेने आऊँगा जब मुझे वो एक्सेप्ट कर लेगी. बुक्सू घर आके बहुत अपसेट था. ही सेज मुझे पता ही नहीं चला मैं कब तुमसे प्यार कर बैठा. आफ्टर ऑल हम दोनों के एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं. ये सोचते सोचते वो सो ही गया. नेक्स्ट डे मॉर्निंग जेनजेन वेंट टू मार्केट और वहाँ उसने जायोन को देखा तो उसके लिए एक ड्रीम कैचर नेट खरीदी और उससे अपना ख्याल रखने को कहा. ये देख के जायोन अपनी फीलिंग्स रोक नहीं पाई और बहुत रोने लगी जेनजेन को गले लगा के. दिस फ्रेंड्स अब फिर से रिकाउंसिल कर ली. जेनजेन घर लौट के देखी बुक्सू रिकॉर्डिंग के लिए जा चुका था और वो जेनजेन के लिए बहुत ही रोमांटिक वैसे एक लेटर लिख के गया है जिसमें उसने कहा है कि वो जेनजेन को एक लव शर्ट जो उसने गिफ्ट की थी बहुत ही पहले गिफ्ट की थी वो पहन के देखना चाहता है. जेनजेन ब्लश रोक ही नहीं पाई अपनी और पास्ट की वो लम्हे फिर से याद करने लगी. नाउ बुक्सू एट जस्टिन स्टूडियो. नाउ वो जस्टिन के दिया सॉन्ग को गाया जिससे जस्टिन काफ़ी इंप्रेस तो हुआ बट बुक्सू ने उसे अपनी रियल म्यूजिक यानी शी पॉप भी चखाया जिससे वो तब क्रेजी ही हो गया सुन के. जस्टिन ने बाद में बुक्सू को एक गिफ्ट दी जो मिस्टर गू ने उसके लिए रखी थी. जिसे इस गिफ्ट को देख के बुक्सू काफ़ी इमोशनल हो गया कॉज ये पेंडेंट मिस्टर गू के लिए काफ़ी स्पेशल था. देन बुक्सू ने मिस्टर जस्टिन को आस्क की कॉन्टेस्ट से जस्ट से क्विट क्यों की. देन ही सेड आजकल म्यूजिक बिजनेस हो चुका है, प्योर दिल से गाने वाला म्यूजिक तो रहा ही नहीं. बट जस्टिन ने बुक्सू को उसके लिए गाने के लिए इनवाइट की. जस्टिन से मिलने के बाद बुक्सू ने मीडिया को इंटरव्यू दी जिसमें उसने सबके सामने जेनजेन को प्रपोज की. एट अ ड्रेसिंग रूम बुक्सू जेनजेन के काफ़ी नज़दीक आके जेनजेन से बोला दैट आई नीड यू. देन वो दोनों डिनर पे चले गए बहुत ही अच्छी रोमांटिक शेयर लेते हुए बीच के किनारे. देन बुक्सू जेनजेन से आस्क की उस दिन उसने जेनजेन ने उसे रिफ्यूज़ क्यों की थी. देन जेनजेन सेड तुम हमेशा मजाक करते हो तो मुझे पता नहीं चलता कब तुम्हारा मजाक होता है और कब तुम सीरियस होते हो. वो रिंग तुम्हारी मॉम ने गिफ्ट की थी, वो काफ़ी स्पेशल है तुम्हारे लिए, चलो ढूंढते हैं मिलके. बुक्सू आस्क की क्या तुम फिर पहनोगी उससे. जेनजेन सेड यस आई विल. सो फाइनली जेनजेन एक्सेप्ट की टू बी हिज गर्लफ्रेंड. तो अब हमको भी उनकी लव स्टोरी का विटनेस देना है, ज़रूर देना है. सो वी जस्ट हैव टू मेक श्योर टू कीप वॉचिंग विदाउट मिस एनी अपडेट्स. I will catch you in my another video guys. Keep commenting, keep like and supporting me and thank you for all your love and support. Have a good day guys. Bye bye.